नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा-सा भगवान शंकर के बारे में जानेंगे, सामान्य सी बातें। उसके बाद में शंकर भगवान के 64 रूप के बारे में हम जानेंगे कि जो इनके 60 और 4 64 रूप हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं और ऐसी अवस्था में वे दिखते कैसे हैं। शब्दों के माध्यम से बहुत ही सुंदर वीडियो है कि शंकर भगवान के 64 रूप, जो 64 मूर्तियों के अंदर उनको पूजा जाता है, वह एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इसको। जब हम शिव कहते हैं तो इसका अर्थ होता है वह जो नहीं है, उसको शिव कहा जाता है। आज आधुनिक विज्ञान हमें यह साबित कर रहा है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। अस्तित्व का आधार और ब्रह्मांड का मौलिक गुण विशाल शून्यता है। हर जगह शून्य ही शून्य है। आकाश गंगाएं बस एक छोटी सी घटना है, एक छिड़काव, बाकी सब विशाल खाली स्थान है। मतलब कि जैसे पूरे एक बाग के अंदर एक हिस्से के ऊपर एक लोटा पानी छिड़क दिया तो उस पूरे सूखी जमीन जो बाग की है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार पूरे अंतरिक्ष के अंदर आकाश गंगाएं बहुत छोटी सी हैं, बाकी पूरा का पूरा खाली स्थान है, जिसे शिव कहा जाता है। वह पूरा खाली स्थान शिव है। वह गर्भ है जहाँ से सब कुछ पैदा होता है, और वह विस्मृति है जिसमें सब कुछ वापस सोख लिया जाता है। सब कुछ शिव से आता है और वापस शिव में ही चला जाता है। यह शिव के नाम का अर्थ है। शिव को त्रिमूर्ति के भीतर विनाशक के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। शिव को महान योगी माना जाता है जो पूरी तरह से अपने आप में ही लीन है। शंकर भगवान के मंदिरों में पाया जाने वाला एक लिंग का रूप या उर्वरता या दिव्य जो ऊर्जा है उसका प्रतीक है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की खाली स्थान की अवस्था को दर्शाता है। शिवलिंग जो है पूरे ब्रह्मांड के खाली स्थान की अवस्था जो है उसको दर्शाता है। खाली स्थान ज़्यादा है, भरा हुआ स्थान बहुत कम है। शिवलिंग का अर्थ केवल पूजने के लिए नहीं है, वह ऊर्जा का स्रोत माना गया है। भगवान शिव के डमरू का महत्व क्या है? डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो हमेशा विस्तार और पतन हो रहा है। विस्तार से पतन होता है और फिर पुनः विस्तार होता है। यही सृजन की प्रक्रिया है। अगर आप अपने दिल की धड़कन को देखें तो यह सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह एक लय है जो ऊपर और नीचे होती रहती है। पूरा संसार लय के अलावा और कुछ नहीं है। ऊर्जा फिर से उभरने के लिए उठती और ढहती रहती है। तो डमरू उसका प्रतीक है। डमरू के आकार को देखेंगे तो ये फैलने से ढह जाता है और फिर से फैल जाता है। बीच में से तो बिल्कुल चिपका हुआ है, पतला सा है, और दोनों तरफ इसके आकार बढ़ रहा है जहाँ पे गोलाई की तरफ आप जाते हैं। भगवान के शिव के गले में नाग जो है उनका महत्व। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो घातक जहर निकला, जिसे हलाहल कहते हैं, जिसे दुनिया को बचाने के लिए शिव को पीना पड़ा। पानी में कुछ सांप थे जो उसके साथ पानी पीते थे, और उसमें वासुकी उनमें से एक था। वासुकी ने क्षीर सागर के मंथन के दौरान मंदार पर्वत से बांधी गई रस्सी की भूमिका भी निभाई थी। शिव इससे प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने वासुकी, सर्पों के राजा, को अपने गले में धारण कर लिया। भगवान ने घातक सांप को आभूषण की तरह धारण किया है, जो दर्शाता है कि वह समय और मृत्यु से स्वतंत्र है और वास्तव में समय उनके नियंत्रण में है। शिव के नियंत्रण में समय है। सांप दुनिया की सभी दुष्ट और राक्षसी प्रकृति का प्रतीक है। अपने गले में सांप पहनकर भगवान शिव हमें आश्वासन देते हैं कि एक बार जब हम उनके प्रति समर्पण कर देते हैं, उनकी सुरक्षा चाहते हैं और गहरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, तो कोई भी बुराई हमें छू नहीं सकती या हमें नष्ट नहीं कर सकती। ये विश्वास रखने वाली बात है, तभी ऐसी अवस्था आती है। सांप सुप्त ऊर्जा को भी सुझाव देता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जो किसी के भीतर रहती है, और इसे सभी मनुष्यों के मूलाधार चक्र में निष्क्रिय पड़ी एक कुंडलित सर्प के रूप में वर्णित किया गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है और तेजी से दिव्य उन्मुख हो जाता है, तो ऊपर की ओर उतरता है। इस प्रकार
शिव के गले में सांप यह अर्थ देता है कि उनमें कुंडलिनी न केवल पूरी तरह से उत्पन्न हुई है, बल्कि उन सभी भक्तों पर नजर रखते हुए दिव्य गतिविधि से सक्रिय रूप में शामिल है जो अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के साथ शिव के पास आते हैं। अभी शिव के रूप में वर्णन हो रहा है, आगे जाकर के इनके 64 रूप भी आप सुनेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा उसमें। सांप भी सभी जुनून और इच्छाओं का प्रतीक है और सांपों को अपनी गर्दन के चारों ओर पहनकर भगवान शिव अपने सभी भक्तों को संदेश देते हैं उन्होंने सभी इच्छाओं पर काबू पा लिया है और प्रकृति या माया और इसकी विभिन्न साजिशों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। उन पर किसी भी होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान शिव के त्रिशूल का महत्व क्या है? त्रिशूल चेतना के 3 पहलुओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जागृत तो जागे हुए हो गए, स्वप्न ड्रीम में हो गए और सुषुप्ति हो गई बेहोशी की अवस्था। और ये 3 गुण सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल धारण करना यह दर्शाता है कि शिव तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से भी ऊपर हैं, फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के धारक हैं। शिव के नीले शरीर का महत्व। नीला का अर्थ आकाश के समान है। नीला रंग सर्वव्यापी अनंत का प्रतीक है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसका कोई आकार ही नहीं है। शिव का शरीर नहीं है, शिव कभी भी एक व्यक्ति नहीं थे, अथाह अनंत दिव्यता का प्रतीक करने के लिए और उस दिव्यता को लोगों के लिए समझने योग्य बनाने के लिए प्राचीन ऋषि ने एक रूप बनाया शिव का। इस प्रकार शिव की व्याख्या उपनिषदों के आधार के ऊपर दी हुई है। यहाँ से भगवान शिव के 64 रूप प्रारंभ होते हैं। अब मैं बोलता हूँ, आप सामने लिखा हुआ भी देखेंगे। अलग अलग तरह से चित्र में अगर भगवान शिव को बताया गया है तो उनके नाम क्या क्या हैं। पहला है लिंग मूर्ति। इस रूप में भगवान शिव बिल्कुल निराकार आकार में नजर आते हैं, जो आप शिवलिंग देखते हैं। दूसरा, लिंगोद्भव मूर्ति। भगवान शिव का यह रूप निराकार से प्रकट होता है। तीसरा, मुखलिंगम। इस रूप में हम भगवान शिव को 5 मुखों के साथ देख सकते हैं। चौथा, सदाशिव मूर्ति। 5 मुखों वाला भगवान शिव का द्वितीय रूप। पांचवा, महासदाशिव मूर्ति। इस रूप में भगवान शिव के 25 मुख हैं। छठा, उमा महेश्वर मूर्ति। यह छठा रूप है और इसमें देवी उमा या पार्वती के साथ भगवान शिव हैं। सातवां, सुखासन मूर्ति। भगवान शिव अपनी पत्नी देवी उमा के साथ प्रसन्न मुद्रा में हैं। यदि इस रूप में पूजा की जाती है तो वह शांति और खुशी प्रदान करते हैं। आठवां, उमेशा मूर्ति। भगवान शिव अपनी पत्नी उमा के साथ वरदान मुद्रा में हैं। नवा, सोम स्कंद मूर्ति। यह भगवान शिव का एक लोकप्रिय रूप है। इस रूप में भगवान शिव को देवी उर्मा और भगवान स्कंद के साथ देखा जाता है। 10वां, वृषभांतिका मूर्ति। भगवान शिव अपनी सवारी नंदी बैल के साथ हैं। 11वां, चंद्रशेखर मूर्ति। अर्धचंद्राकार भगवान शिव को इस रूप में देखा जाता है। यह तब था जब चंद्रमा ने भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को अपने ससुर के श्राप से बचाने के लिए अपने सिर पर रखने के लिए कहा था। 12वां, भुजंगा ललिता मूर्ति। चंद्रमा और सांप के साथ भगवान शिव जब दिखते हैं तो उसको भुजंगा ललिता मूर्ति कहा जाता है। सदा नृत्य मूर्ति। इस रूप में भगवान शिव को नटराज के रूप में देखा जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ एक राक्षस के शरीर पर खड़े नजर आ रहे हैं। गंगा विसर्जन मूर्ति। भगवान शिव इस रूप में गंगा को छोड़ रहे हैं। यह वह रूप है जिसमें भगवान शिव ने गंगा को अपने सिर पर धारण किया था। 15वां, अर्धनारीश्वर मूर्ति। भगवान शिव देवी शक्ति की एक साथ कई लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। इस रूप में भगवान शिव और उनकी पत्नी एक साथ नजर आते हैं। यह स्वरूप आधा भगवान शिव और आधा देवी पार्वती का है। 16वां, वृषभारुदार। नंदी बैल पर विराजमान भगवान शिव। 17वां, भुजंगा त्रसा मूर्ति। इस विशेष रूप में भगवान शिव को एक हाथ में शंख और दूसरे में अग्नि के साथ देखा जाता है। हमेशा की तरह उनके एक हाथ में डमरू है और चौथे हाथ में वे भक्तों को आशीर्वाद देते नजर आते हैं। 18वां, चंद्र तांडव मूर्ति। इस रूप में भगवान शिव एक राक्षस पर खड़े दिखाई देते हैं। इसे भगवान शिव के उग्र रूपों में से एक माना जाता है। 19वां, त्रिपुरांतक मूर्ति। भगवान शिव अपनी पत्नी
देवी उमा के साथ 4 घोड़ों द्वारा संचालित रथ पर सवार हैं। 20वां गजासुर समलीला मूर्ति, भगवान शिव एक हाथी राक्षस से युद्ध कर रहे हैं। 21वां संध्या नृत्य मूर्ति, यह भगवान शिव का एक दिलचस्प रूप है। इस रूप में वह अपनी पत्नी के साथ और हाथ में डमरू लिए नजर आ रहे हैं। वह फिर से इसी रूप में एक असुर का वध करते नजर आ रहे हैं। 22वां गंगाधर मूर्ति, भगवान शिव देवी गंगा के साथ जटाओं में गिरते हुए। 23वां कल्याण सुंदरा मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव का विवाह हिमालय की पुत्री देवी पार्वती से होता हुआ दिखाई देता है। दक्षिण भारत में आप जैसे जैसे जाएंगे मंदिरों के अंदर आपको इतनी मूर्तियां बनी हुई दिखाई देंगी। मंदिर प्रांगण में ऐसी मूर्तियां वहां बनी रहेंगी। 24वां है ज्वर भग्न मूर्ति, भगवान शिव के इस रूप को ज्वरहर मूर्ति भी कहा जाता है। इस रूप में भगवान को 3 मुखों और 3 पैरों के साथ देखा जाता है। इस मुद्रा में भगवान नृत्य कर रहे हैं। 3 पैर यहाँ इसलिए दिखाए जाते हैं कि वो बहुत तेजी से डांस कर रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि कौन सा पैर कहाँ है। 25वां शार्दूला हारा मूर्ति, यह एक ऐसा रूप है जिसमें भगवान शिव को बाघ की खाल के साथ देखा जाता है। यह भगवान शिव का एक लोकप्रिय रूप है। केशवार्थ मूर्ति, भगवान शिव के इस रूप को शंकर नारायण भी कहा जाता है। आप देखेंगे इस रूप में भगवान शिव और भगवान विष्णु एक साथ एक शरीर में नजर आ रहे हैं। आप एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में चक्र देख सकते हैं। यह भगवान शिव का बहुत लोकप्रिय रूप है और आज भी देश के कई हिस्सों में इसकी पूजा की जाती है। 27वां है चंदिशा अनुग्रह मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव एक ऋषि को कामधेनु गाय उपहार में देते हुए दिखाई देते हैं। कामधेनु एक रहस्यमय गाय थी और वह अपने मालिक की सभी इच्छाएं पूरी करती थी। 28वां है वीणाधारा दक्षिण मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव एक संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए दिखाई देते हैं जिसे वीणा कहा जाता है। वह एक राक्षस पे खड़ा दिखाई देते हैं और देवताओं से घिरे हुए हैं। 29वां लकुलीश्वर मूर्ति, भगवान शिव को लकुटीश्वर मूर्ति के रूप में विराजमान देखा जाता है। वह हमेशा की तरह अपना डमरू और त्रिशूल पकड़े हुए हैं। 30वां वडुका मूर्ति, भगवान शिव के इस रूप को भैरव कहा जाता है। इस विशेष रूप में भगवान को एक सांप और एक कटोरा पकड़े हुए देखा जाता है। इस रूप में भगवान को एक साधारण साधु के रूप में देखा जाता है, वो थे। 31 अगोस्त्र मूर्ति, अघोरी रूप में भगवान शिव। 32 गुरु मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव एक ऋषि के रूप में नजर आते हैं जो दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। यह वह रूप था जिसमें भगवान ज्ञान सभा में ऋषियों के साथ अपना ज्ञान साझा करते थे। 33वां जलंधर वत मूर्ति, इस विशेष रूप में आप भगवान शिव को जलंधर का वध करते हुए देख सकते हैं। जलंधर भगवान शिव का अंश था, लेकिन चूंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी पर उत्पात मचा रहा था, इसलिए भगवान शिव को उसे मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। 34वां एक पाद मूर्ति, यह भगवान शिव का एक रूप है जिसमें वह एक पैर पर खड़े दिखाई देते हैं। 35वां गौरी लीला समन्विता मूर्ति, इस मुद्रा में भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वह एकमात्र ऐसे भगवान थे जिनका परिवार था और इसमें उन्हें एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। 36वां ब्रह्मा शिरा चेता मूर्ति, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में लड़ाई हुई और जानना चाहते थे कि बड़ा कौन है। इस रूप में भगवान शिव भगवान ब्रह्मा को यह कहते हुए श्राप देते हुए दिखाई देते हैं कि दुनिया के निर्माता होने के बावजूद उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। 37वां वराह संहार मूर्ति, जैसे कि नाम से स्पष्ट है भगवान शिव इस रूप में वराह का वध करते हुए दिखाई देते हैं। 38वां शिष्य भाव मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव अपने भक्तों और उनकी पत्नी देवी पार्वती के साथ नजर आते हैं। 39वां पशुपथ मूर्ति, यह भगवान शिव का एक रूप है। उन्हें कुछ देवताओं के साथ देखा जाता है और वह जीवन में भी बड़े रूप में है। 40वां भिक्षाटन मूर्ति, भगवान शिव से भिक्षा मांगना। 41 ववकवन दक्षिणा मूर्ति, इस रूप में फिर से भगवान को एक राक्षस को मारते हुए देखा जाता है जो ऋषियों को उनके कर्तव्य करने की अनुमति नहीं देता था। 42वां कलंथकर, इस रूप में भगवान शिव को काल संहार मूर्ति भी कहा गया है। इसमें भगवान एक राक्षस को मारने के लिए अग्नि से बाहर आते हैं। भैरव मूर्ति, जब कुत्ते के साथ भगवान शिव होते हैं। 44वां क्षेत्रपाल मूर्ति,
इस रूप में भगवान को भैरव भी कहा जाता है। वह एक बार फिर से इसी रूप में कुत्ते के साथ नजर आते हैं। 45वां दक्ष यज्ञ हार मूर्ति। हम सभी दक्ष यज्ञ के बारे में जानते हैं, जहां भगवान शिव का अपमान किया गया था और उनकी पत्नी सती ने खुद को मार डाला था। इस रूप में भगवान राजा दक्ष को मारते हुए दिखाई देते हैं। 46वां अश्वरूध मूर्ति, घोड़े पर बैठे भगवान शिव। 47वां एक पाद मूर्ति, भगवान शिव को भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का रूप लेते हुए देखा गया। 48वां गौरीवर प्रदामूर्ति, भगवान शिव अपनी पत्नी देवी गौरी के साथ। और 49वां विषपहरण मूर्ति, भगवान शिव को देवी पार्वती के साथ आराम करते हुए दिखाया जाता है। 50वां कुर्म संघा मूर्ति, भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव। 51वां प्रार्थना मूर्ति, भगवान शिव देवी पार्वती के साथ अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में। 52वां कंकला मूर्ति, भगवान खड़ी मुद्रा में दिखाई देने वाले शिव। 53वां सिंहग्न मूर्ति, शेर के 3 सिरों वाले और एक राक्षस का वध करने वाले भगवान शिव। 54वां योग दक्षिणा मूर्ति, यह एक ऐसी मुद्रा है जिसमें भगवान शिव योग मुद्रा में नजर आते हैं। इस रूप में भगवान को दक्षिणा मूर्ति भी कहा जाता है। 55 काम दहन मूर्ति, हम पहले बता चुके हैं कि भगवान शिव ने एक बार भगवान काम को भस्म कर दिया था। इस रूप में वह कामदेव को जलाते हुए नजर आते हैं। 56 अपतुत्तरण मूर्ति, इस रूप में भगवान को एक छड़ी और धनुष के साथ एक साधारण साधु के रूप में देखा जाता है। वीरभद्र मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव को हथियारों से लदे एक योद्धा के रूप में देखा जाता है। तीर्थ मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव को धनुष और बाण के साथ देखा जाता है। इस रूप में वह एक शिकारी की तरह दिखते हैं। 59 गजंतिका मूर्ति, हाथी के साथ भगवान शिव। 60 त्रिपदा त्रिमूर्ति, भगवान शिव एक पैर पर विष्णु और ब्रह्मा दोनों तरफ खड़े दिखाई देते हैं। 61वां चक्रदान स्वरूप मूर्ति, भगवान इस विशेष रूप में भगवान शिव भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र देते हुए दिखाई देते हैं। 62वां गरुणतिका मूर्ति, भगवान शिव को उनकी पत्नी के साथ इस रूप में देखा जाता है और गरुण सहित कई देवता द्वारा उनकी पूजा की जाती है। 63वां मत्स्य संहार मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव मछली के साथ नजर आते हैं। यह वह रूप था जो उन्होंने तब धारण किया था जब भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था। 64वां रक्त भिक्षा प्रदान मूर्ति, इस रूप में भगवान शिव को भगवान विष्णु के साथ देखा जाता है। भगवान शिव को भगवान विष्णु के शरीर से कुछ रक्त निकालने के लिए अपने त्रिशूल का उपयोग करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार से दक्षिण भारत के अंदर मंदिरों के प्रांगण में, उनकी दीवारों पे, स्तंभों में कई प्रकार की मूर्तियां बनी हुई हैं शिव की। वो इन 64 मूर्तियों को एक के बाद एक बनाया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी नामवली है, उसकी नामवली जो है इस प्रकार चलती है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि भगवान शिव का इन नामों के साथ सनातन शास्त्रों में जो दिया हुआ है ये वहीं से लिया हुआ है। तो एक बार ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि आप इसके आधार पे इसको आप अपने संग्रह करके रख सकें कि कभी भी आपको जरूरत पड़े कि इस नाम की जो मूर्ति होती है उसका अर्थ क्या होता है, तो आपको यहाँ से वह उपलब्ध हो जाएगा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।